दोस्तों, हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों के लिए ऐसे बड़े अपडेट दिए हैं जिनकी चर्चा पूरे सोशल मीडिया पर हो रही है। इन अपडेट्स का सीधा संबंध हमारे रोजमर्रा की जिंदगी, पेट्रोल, डीजल, गोल्ड, ट्रांसपोर्ट और देश की इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है और वो अपडेट का वीडियो इस वीडियो के एंड में दिखा दूंगा। तो पहले चलिए जानते हैं आखिर वो 5 बड़ी अपडेट है क्या। सबसे पहला अपडेट पेट्रोल और डीजल को लेकर मोदी जी ने कहा कि लोगों को जहां तक हो सके फ्यूल की बचत करनी चाहिए। छोटी दूरी के लिए बाइक या कार की जगह मेट्रो और पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करना चाहिए। इससे न सिर्फ पैसा बचेगा बल्कि प्रदूषण भी कम होगा। दूसरा अपडेट कारपूलिंग और इलेक्ट्रिक व्हीकल। उन्होंने कहा कि अगर लोग एक ही जगह जा रहे हैं तो अलग अलग गाड़ियों की बजाय एक साथ ट्रैवल करें। साथ ही आने वाले समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल का इस्तेमाल बढ़ाना जरूरी है। तीसरा अपडेट सोना चांदी खरीदने को लेकर मोदी जी ने लोगों से कहा कि जरूरत ना हो तो अभी कुछ समय तक गोल्ड कम खरीदें, क्योंकि भारत बहुत ज़्यादा सोना विदेशों से खरीदता है, जिससे देश का काफ़ी पैसा बाहर जाता है। चौथा अपडेट वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन मीटिंग्स। उन्होंने कहा कि अगर कुछ काम घर से हो सकते तो ऑनलाइन और मीटिंग्स और वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा देना चाहिए। इससे ट्रैफिक भी कम होगा और फ्यूल की बचत भी होगी। और पांचवा अपडेट मेड इन इंडिया। मोदी जी ने कहा कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय सामान खरीदना चाहिए ताकि देश की इकोनॉमी मजबूत हो सके और भारत भी आत्मनिर्भर बन सके। अब इन सभी बातों को पर सोशल मीडिया पर अलग अलग रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं। कुछ लोग इससे देश के लिए अच्छा कदम बता रहे हैं तो कुछ लोग सवाल भी खड़ा कर रहे हैं। लेकिन अगर ये चीज़ें सही तरीके से लागू होती है तो आने वाले समय में भारत की इकोनॉमी और भी मजबूत हो सकती है। आपको इनमें से कौन सा अपडेट सबसे ज्यादा सही लगा? तो चलिए वो वीडियो देखते हैं। इस संकट के इस समय में हमें कर्तव्यों को सर्वोपरि रखते हुए कुछ संकल्प लेने होंगे और उन संकल्पों को पूरे समर्पण भाव से पूरा करना होगा। जैसे एक बड़ा संकल्प है पेट्रोल डीजल का संयम से इस्तेमाल करना। साथियों, हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। शहरों में जहां मेट्रो है वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मेट्रो में ही जाएंगे। अगर कार में ही जाना जरूरी है तो फिर कार पूल करने का प्रयास करें और भी लोगों को साथ बिठा ले। अगर हमें कहीं सामान भेजना हो तो कोशिश करनी है कि वह ज्यादा से ज्यादा रेलवे गुड्स के जो ट्रेन होती है रेलवे की सर्विसेज से भेजें, ताकि इलेक्ट्रिक रेलवे होने के कारण पेट्रोल डीजल की जरूरत नहीं पड़ती है। जिन लोगों के पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो भी कोशिश करें कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। साथियों, हमने कोरोना के समय में वर्क फ्रॉम होम की, ऑनलाइन मीटिंग्स की, वीडियो कॉन्फ्रेंस की, ऐसी अनेक व्यवस्थाएं विकसित की और हमें आदत भी हो गई थी। आज समय की मांग ऐसी है कि उन व्यवस्थाओं को हम फिर से शुरू करें तो वो देश हित में होगा। वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस, वर्चुअल मीटिंग्स, इनको हमें फिर से प्राथमिकता देनी है। साथियों, आज जो संकट है उसमें हमें विदेशी मुद्रा बचाने पर भी बहुत जोर देना होगा, क्योंकि दुनिया में पेट्रोल डीजल इतना ज्यादा महंगा हो गया है, पहले से कई गुना ज्यादा कीमतें बढ़ गई है। तो हम सबका दायित्व है कि पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है, पेट्रोल डीजल बचाकर हमें वो मुद्रा भी बचानी है। इसके लिए हमारे छोटे छोटे प्रयास भी देश की बहुत मदद कर सकते हैं। जैसे आजकल जो विदेशों में शादियों का, विदेशों में घूमने का, विदेशों में वैकेशन पर जाने का मिडिल क्लास में कल्चर बढ़ता जा रहा है। हमें तय करना होगा कि जब ये संकट का काल है और हमारी देशभक्ति हमें ललकार रही है तो कम से कम 1 साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। भारत में बहुत सारी जगह है वहां हम जा सकते हैं, बहुत कुछ भारत में किया जा सकता है। देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। हम मेड इन इंडिया चीजें खरीदकर भी विदेशी मुद्रा बचा सकते हैं।